प्रणाम गौरी पुत्र। माता आपके भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। नंदी भैया, इस प्रकार तो ये हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र, आपको माता पार्वती ने बुलाया है। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती का आदेश हम तक पहुंच चुका है। तो माता की आज्ञा का पालन करें और उनके कक्ष की ओर पधारें। इस समय हम माता पार्वती का आदेश न मानने के लिए विवश है। नंदी भैया, तुम माता तक मेरा ये संदेशा पहुंचा दो कि वे मुझे क्षमा कर दें। कारण गौरी पुत्र? कारण तो केवल इतना है नंदी भैया कि इस समय हमारे भोजन की इच्छा शांत हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं गौरी पुत्र? वही जो तुम सुन रहे हो। यदि आपकी इच्छा शांत हो गई हो तो? उससे तुम्हारी इच्छा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा नंदी महाराज। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था गौरी पुत्र। परंतु मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मेरी इच्छा का प्रभाव अपनी इच्छा पर पड़ने भी न देना, क्योंकि अब मेरी भोजन करने की इच्छा निकट भविष्य में कभी जागने वाली भी नहीं है। हर हर महादेव। पधारें ब्रह्मदेव। इतने लंबे समय के बाद कैलाश में आपके दर्शन पाकर मन प्रसन्न हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं महादेवी, निवेदन। सोचकर तो आया था कि महादेव से ही कहूंगा, परंतु आपको देखकर मन में एक विचार आया कि गौरीपुत्र श्री गणेश आपके अत्यंत निकट हैं। आपकी ही कृपा से उन्होंने अपना अवतार धारण किया है। इसलिए तो आप श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास की आराधना को सफल करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हाँ महादेवी, आप गौरीपुत्र को आदेश दें कि वे महर्षि वेद व्यास की आराधना को शीघ्र सफल करें। मैंने स्वयं व्यास आश्रम जाकर महर्षि को वचन दिया है। मैं जानती हूँ ब्रह्मदेव कि महर्षि वेद व्यास की सफलता से सारे संसार का कल्याण होगा, परंतु आजकल मेरा पुत्र कुछ अनमना सा रहने लगा है। जब से श्री महागणेश के अन्य अवतार महोत्कट और मयूरेश्वर विदा हुए हैं, तब से मंगल मूर्ति। मैं समझ गया महादेवी, परंतु आपकी आज्ञा और आदेश को मंगल मूर्ति कभी अनसुना नहीं कर सकते। महर्षि वेदव्यास की आराधना के स्वर उनकी उदासी को दूर करने में सफल होंगी और वे उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। सांब सदाशिव की जय। हम जानते हैं तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। अब तो महादेव को ही कुछ करना होगा। चिंता न करे देवी पार्वती, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं गौरी पुत्र ने भोजन न करने का हठ ठान लिया है। पुत्र भोजन न करने का हठ ठान ले तो क्या माता चिंतित न होगी? इस हठ का उपाय आपको ही करना होगा स्वामी। उपाय केवल हमें नहीं, देवी आपको भी करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मंगल मूर्ति के हठ में सर्व मंगल लोक कल्याण का संकल्प है। इस समय हमें उसे मनाने के स्थान पर उसका साथ देना होगा। साथ? किस प्रकार स्वामी? संसार में सर्व मंगल मांगल्य की अलग जगाने वाली देवी पार्वती मंगल मूर्ति के संकल्प को सफल करने के लिए क्यों न हम दोनों भोजन न करने का व्रत ले लें। ओम गंगणपते नमः। 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 ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश।
जय जय श्री मां गणेश। ओम गं गणपते नमः। जय जय श्री मां गणेश। ये कौन गणेश भक्त है? इनके बारे में गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया। ओम गं गणपते नमः। आदेश दे भी तो कैसे? लंबे समय से उन्होंने मेरा स्मरण भी तो नहीं किया, फिर आदेश देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जय जय श्री मां गणेश। लगता है गौरीपुत्र श्री गणेश अभी तक मुझसे रुष्ट है। पिछली बार मेरे अचेत हो जाने के अपराध को उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं किया, परंतु मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। उनकी तपस्या करने वाले भक्त की सहायता तो करनी ही होगी। जय जय श्री मां गणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। जय जय श्री मां गणेश। वरदानी गणेश भक्त गणेश दास वरदान पाने के बाद भी तपस्या क्यों कर रहा है? इसका रहस्य तो तुम्हें जानना ही होगा दयासुर। भक्त गणेश दास, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हें तो श्री गणेश की कृपा का वरदान पहले ही मिल चुका है। तुम तपस्या करके क्या पाना चाहते हो? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गं गणपते नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। जय श्री गणेश। भक्तराज दयासुर, आप निर्दयी होकर मेरी भक्ति में बाधा डालने यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं? मैं क्यों बाधा डालूंगा? जय जय श्री मां गणेश, मैं भी तो तुम्हारे समान श्री गणेश जी की भक्ति कर रहा हूँ मित्र। मैं समझ गया, तुम्हारा विचार कुछ और है। भक्ति एकांत में होती है, किसी के एकांत में बाधा पहुंचाने के लिए नहीं। कहो, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हें आराधना करते देख मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा है। कहो, जब इतना कुछ कह दिया है तो अपने मन में उभरते हुए प्रश्न को भी कह दो। जय जय श्री मां गणेश। गणेश जी से वरदान प्राप्त करके क्या तुम तृप्त नहीं हुए? ये कैसा प्रश्न है? प्रश्न तो प्रश्न जैसा ही है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं चाहिए। फिर तुम गणेश मंत्र की साधना क्यों कर रहे हो बिना किसी मनोकामना के? भक्तराज दयासुर, मैं बिना मनोकामना, बिना वरदान की लालसा के निरंतर मंगल मूर्ति श्री गणेश की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। संसार के किसी अन्य काम अथवा वरदान की किसी प्रकार की लालसा नहीं है। मैं तो केवल भक्ति करना चाहता हूँ, केवल भक्ति। जय जय श्री मां गणेश। इतनी भक्ति पाकर क्या करोगे गणेश दास? भक्तराज दयासुर, क्या भक्त भक्ति से तृप्त हो सका है? भक्ति तो भक्त की जीवन धारा होती है। जिस प्रकार हिरण के लिए कस्तूरी, प्राणी के लिए श्वास और स्त्री के लिए आभूषण, उसी प्रकार भक्त के लिए भक्ति है। वो अपनी भक्ति की धारा से दूर रह के जीवित कैसे रहेगा मित्र? मैं तो केवल अपनी भक्ति की कामना पूर्ण करके गणेश दास का नाम सार्थक करना चाहता हूँ। आहा, तुम धन्य हो मित्र गणेश दास, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। भक्तराज, यदि तुम अपने मित्र को भी प्रसन्न देखना चाहते हो तो उसकी भक्ति की धारा के साथ उसे अकेला छोड़ने की दया करके अपना दयासुर नाम सार्थक करो। जय जय श्री मां गणेश। जय श्री गणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते
गणपते नमः। हे विघ्नों का अंत करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, आप तो विघ्न हरता और सुखकर्ता के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध है। फिर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं पड़ती? मेरे स्वामी महाराज शशिवाहन सदा मुझसे रुष्ट रहते हैं। उन्होंने कभी मुझे स्नेह दृष्टि से नहीं देखा। मुझ पर कृपा करे प्रभु। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे मेरे पति से सम्मान और प्रेम नहीं मिलता? कहने को तो मैं पटरानी हूँ, वैराट देश की पटरानी, पर वैराट देश के महाराज शशिवाहन ने कभी भी मुझे पटरानी का स्नेह नहीं दिया। मुझ पर कृपा करे प्रभु, मेरे सम्मान की रक्षा करे प्रभु। बेला, क्या बात है बेला? अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। महाराज, महाराज। क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ मेरे स्वामी को? महाराज को कुछ नहीं हुआ, परंतु आपके लिए संकट उत्पन्न हो गया है। संकट? कैसा संकट? पटरानी जी, महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। राजमहल में बड़ी धूमधाम से महाराज की नई महारानी का स्वागत हो रहा है। महाराज अत्यंत प्रसन्न है। मैं ये सब अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। आनंद के इस अवसर पर आंसुओं की कोई आवश्यकता नहीं है बेला। ये समय तो प्रसन्नता का है। आंसू बहाकर इस शुभ मुहूर्त को अशुभ मत बनाओ। ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। मैं सुन चुकी हूँ बेला। फिर आपकी इस प्रसन्नता का कारण? तुमने अभी कहा ना बेला, महाराज प्रसन्न है, मेरे स्वामी प्रसन्न है। मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? आपकी सौत आपको कभी सुख से नहीं रहने देगी। तुमने उनके आने के पहले ही अनुमान लगाना आरंभ कर दिया। ये अनुमान नहीं, पटरानी जी परंपरा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर, सौत होती है। यदि मन में संतुष्टि हो तो सौत बहन भी बन सकती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भगवान श्री गणेश की भक्त हैं। इस सौत से छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करें, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। मैं इस बात को नहीं मानूंगी बेला। श्री गणेश की भक्ति के बदले में अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना करना ये सरासर अपराध है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मंगल मूर्ति मेरे स्वामी को प्रसन्न रखें, सुखी रखें, ताकि वे मुझे अपने चरणों से दूर न करें। परंतु पटरानी जी, अब किंतु परंतु का आलाप छोड़ो बेला। मेरा मन तो महाराज और उनकी नई महारानी से मिलने को आतुर हो रहा है। मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ। जय श्री गणेश।